हेलो नमस्कार। ई शाला पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार दादीज। अपन राज्यपाल पढ़ रहे थे। पहले राज्यपाल पे अपन ने डिस्कस किया था पिछले पार्ट में। अब उसका अगला पार्ट राज्यपाल का लिखते हैं। अपन ने जब राज्यपाल शुरू किया था तो आयोग पढ़े थे, राजमन्नार आयोग, पुंछ आयोग, और उनके कुछ आर्टिकल देखे थे राज्यपाल के। आज देखते हैं अपन राज्यपाल के कार्य और शक्तियां। राज्यपाल के कौन कौन से कार्य होते हैं। राज्यपाल का एक तो कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या आता है? एक तो नियुक्ति करता है। किन किन लोगों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्य का जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्षों की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होता है। अच्छा, कुलपति की नियुक्ति करता है, सॉरी, राज्यपाल के जो कुलपति है उनकी नियुक्ति करता है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति खुद राज्यपाल होते हैं और विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, जिला जजों की नियुक्ति करता है, जिला जजों की नियुक्ति करता है। और राजस्थान में जो हाईकोर्ट है उनके जज की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से करता है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में विधेयक पारित करना। कोई भी बिल है, जैसे चाहे वो बिल शिक्षा पे हो, चाहे वो कृषि पे हो, चाहे किसी पे भी हो, उस बिल को पारित करना, ये पारित करना किसका काम है? राज्यपाल का काम है। अध्यादेश जारी करना, अपन पिछले आर्टिकल पढ़े थे, उसमें देखा था आर्टिकल 213, उसमें अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कर सकता है विधान परिषद। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और राष्ट्रपति 1/12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। एक एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत करता है। राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, जबकि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ठीक है। ये इसकी हुई विधायी शक्ति, ये हुई कार्यपालिका शक्ति। फिर चलते हैं वित्तीय शक्ति पे। वित्तीय शक्ति में क्या है? धन विधेयक। जब धन विधेयक, अलग अलग विधेयक होते हैं, धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर उसके पहले हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। धन विधेयक पारित जब करते हैं उससे पहले ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। ठीक है। उसकी पूर्व अनुमति से धन विधेयक पारित होता है। वार्षिक बजट में स्वीकृति। जब वार्षिक बजट, जब बजट आता है अपने, हर साल जो बजट आता है उसमें पहले स्वीकृति ले ली जाती है। किसकी? राज्यपाल की। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का गठन, ये भी इसकी वित्तीय शक्ति है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है ये। ठीक है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक जो निधि होती है राज्य की, उसका उपयोग भी राज्यपाल ही कर सकता है और वो कभी भी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या है? समाधान की शक्ति। अपन ने कल पढ़ा था आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161 में समाधान की शक्ति। समाधान में वो समाधान शक्ति में ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्यु दंड को माफी नहीं दे सकता, ये सिर्फ राज्यपाल के पास है। बाकी सजा को कम कर सकता है। ठीक है। और जिला जजों की नियुक्ति, ये उसकी न्यायिक शक्ति है। उसका स्वविवेकीय शक्ति। विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, कोई 2 दल है, किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो राज्यपाल दोनों दल में से भी किसी भी एक दल में से किसी एक को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में वीटो शक्ति। वीटो शक्ति में क्या? विधानसभा में कोई बिल आता है तो राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देता है। यह है अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में क्या है? सॉरी, अनुच्छेद 200 में ये राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देता है। और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति वापस भेज देता है, इस बिल को वापस भेज देता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं पर अनुच्छेद आर्टिकल देखते हैं। उसके बाद कुछ आर्टिकल आगे हो रहा है। आर्टिकल 163, इसमें मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मुख्यमंत्री से सलाह लेके कौन कौन से मंत्रियों को किस किस पद पर नियुक्त किया जाता है, ये कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल डिसाइड करता है। अनुच्छेद 164 में दे रखा है कि विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, उसको मुख्यमंत्री क्या करता है? नियुक्त करता है। ध्यान रखना, सीएम का निर्वाचन नहीं होता है, सीएम का निर्वाचन नहीं होता है, उसकी क्या होती है? नियुक्ति। कौन करता है? राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कौन? सीएम। उसके बाद आर्टिकल 165 में चलते हैं। महाधिवक्ता ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये भी पद धारण करता है। 165 में महाधिवक्ता आता है।
166 में चलते हैं। 166 में समस्त कार्यपालिका की जो कार्यवाही है वो राज्यपाल के नाम से होगी। कोई भी कार्यवाही होगी विधानसभा में या विधान परिषद में, वो किसके नाम से होगी? वो राज्यपाल के नाम से होगी, उसी के हस्ताक्षर होंगे, उसी के नाम से कार्यवाही होगी। अनुच्छेद 171(3) में विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अपन ने अभी पहले देखा था कि 1/12 सदस्य तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और विधानसभा में 1/6 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल, आर्टिकल 171(3) के तहत। उसके बाद में चलते हैं आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 में देखिए, इसमें एक चीज देखना, सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और विघटन करना, ये किसके पास है? आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल के पास है। वो सत्र को बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, उसका विघटन कर सकता है, लेकिन स्थगन नहीं कर सकता। स्थगन या स्थगित नहीं कर सकता है। स्थगित कौन कर सकता है? ये विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का अध्यक्ष इसको स्थगित कर सकता है। सत्र बुला सकता है राज्यपाल, सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है, स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित कौन कर सकता है? विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। अच्छा, 2 सत्र के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जब ये सत्र बुलाता है तो 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 में कहा गया है कि राज्यपाल का ये विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण के तहत क्या है? राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, उन दोनों को संयुक्त रूप से संबोधित कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, ये इसका विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण है आर्टिकल 176 के तहत। प्रत्येक आम चुनाव के बाद, जब भी चुनाव होते हैं, उन चुनावों के बाद होने वाले प्रथम सत्र के प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में 2 बार बैठक होती है इसकी। आम चुनाव के जस्ट बाद प्रथम जो सत्र होता है वो कौन लेता है? राज्यपाल लेता है। और प्रत्येक वर्ष, हर साल जो प्रथम सत्र होता है वो कौन प्रारंभ करता है? वो भी राज्यपाल करता है। उसके बाद अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति की राय जानने हेतु विधेयक को सुरक्षित। अच्छा, अपन ने देखा था अभी अनुच्छेद 200, इसमें क्या है? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देता है, ये राष्ट्रपति के पास भेज देता है, राष्ट्रपति को भेज देता है राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देता है, सुरक्षित कर देता है। और आर्टिकल 201 में क्या है? राष्ट्रपति उसे वापस रिटर्न कर देता है, राष्ट्रपति उसको वापस रिटर्न कर देता है राज्यपाल के पास 201 के तहत। अनुच्छेद 201, ये देखिए, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, और अगर विधानमंडल में से संशोधन रहित उसे वापस राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी। जैसे राष्ट्रपति उसको वापस भेज देता है, लेकिन उसमें बिना संशोधन करे हुए या संशोधन करे हुए उसको वापस राष्ट्रपति के पास भेजते हैं उस विधेयक को, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी, ये उसका अधिकार है। आर्टिकल 202, इसमें वार्षिक बजट, अपन ने देखा था अभी बजट, तो वार्षिक बजट किसमें था? 202, ऐसे याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202, राष्ट्रपति के पास सुरक्षित। ठीक है, राष्ट्रपति इसको वापस भेजता है राज्यपाल के पास, इसमें बजट। ठीक है, आर्टिकल 213 अध्यादेश, अपन ने अभी देखा था, ये इसकी शक्ति थी अध्यादेश जारी करने की। जब विधानसभा का काम करना बंद कर दे, जब विधानसभा है काम करना बंद कर देती है, जैसे कोई आपातकाल लागू हो जाता है या कुछ भी हो, तो विधानसभा काम नहीं कर रही हो और कोई कानून बनाना जरूरी हो कि उसमें कानून बनाना ही बनाना है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर वो कानून बना सकता है। लेकिन जब विधानसभा शुरू होती है तो 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल में वो अध्यादेश पारित करना पड़ता है, वरना अध्यादेश को समाप्त मान लिया जाता है। जैसे अध्यादेश जारी किया राज्यपाल ने, ठीक है, जब विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ तो 6 सप्ताह के अंदर उस जो विधेयक जो पारित किया है राज्यपाल ने, उसको पारित करना पड़ता है विधानसभा के अंदर, वरना वो समाप्त मान लिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 233 जिला जजों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या दे रखा है? जिला जजों की नियुक्ति, ये इसकी न्यायिक शक्ति है राज्यपाल की। ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपन। 243 निर्वाचन आयोग। अच्छा, इसमें एक और देख रहे हैं अनुच्छेद
243 ज, इसमें राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 243 ज में राज्य वित्त आयोग का गठन और आर्टिकल 243 टै के अंदर है निर्वाचन आयोग का गठन। ये दोनों एक साथ याद रख लेना, 243 ज और टै, निर्वाचन आयोग का गठन और वित्त आयोग का गठन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आर्टिकल 300 है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, ये भी उसकी शक्ति है राज्यपाल की। अनुच्छेद 333 विधानसभा में एक इंग्लैंड इंडियन, अच्छा आर्टिकल 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन और राष्ट्रपति कितने को करता है, 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, अब ये लागू नहीं है। आर्टिकल 356 में क्या लिख रखा है, आपातकाल। आपातकाल क्या होता है, 6 माह आपातकाल लागू। राजस्थान में अब तक 4 बार आपातकाल लगा है। आपातकाल एक बार में कब तक, 6 माह तक लागू कर सकते हैं। उसके बाद हर 6 माह में आपातकाल बढ़ाया जा सकता है और कब तक बढ़ा सकते हैं, ये 3 वर्ष तक, इससे ज्यादा तक आपातकाल लागू नहीं कर सकते हैं। 4 बार आपातकाल लग चुका है, अब कब कब लगा है मैं आपको बताता हूँ। 1967 में पहली बार आपातकाल लगा, तब राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद, और मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। जब ये पहली बार आपातकाल लगा, ये अब तक का सबसे कम समय तक का आपातकाल है, केवल 45 दिन रहा है। ठीक है, उसके बाद में 1967 में आपातकाल लगा, तब राज्यपाल था वेदपाल त्यागी और मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। उसके बाद आपातकाल लगा 1980, उस वक्त राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद आपातकाल लगा 1992, तब थे एम चन्ना रेड्डी तो राज्यपाल और भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री। ये सबसे अधिक समय तक आपातकाल लगा है। ठीक है, सबसे कम समय तक कौन सा लगा है, 1967, और सबसे ज्यादा तक लगा है 1992 वाला सबसे ज्यादा। ठीक है, यह राज्यपाल संपूर्णानंद, वहां मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, यहाँ वेदपाल त्यागी, हरदेव जोशी, रघुकुल तिलक, भैरों सिंह शेखावत, एम चन्ना रेड्डी और भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, अब उसके बाद में अपन आजकल का पैटर्न देखते हैं। आजकल का जो पैटर्न है एग्जाम में, आर्टिकल थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है पहले के हिसाब से। आजकल पूछते हैं सीधा उनके तथ्य, डायरेक्ट मुख्यमंत्री के तथ्य पूछ लेते हैं, राज्यपाल के तथ्य पूछ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य पे चलते हैं अपन। देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है, ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है। प्रथम राज्यपाल पूछ ले तो गुरमुख निहाल सिंह, और महिला राज्यपाल पूछ ले तो राजस्थान की ये प्रतिभा पाटिल, और देश की प्रथम राज्यपाल पूछ ले तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है अब तक, ये सबसे ज्यादा टाइम तक अपने राज्यपाल रहे गुरमुख निहाल सिंह, ये है आपके गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम टाइम तक राज्यपाल कौन रहे, तो ये रहे दरबारा सिंह जी, 24 दिन तक। ये इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये 24 दिन तक ही रह पाए हैं। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया, ये है मदन लाल खुराना। इन्होंने सबसे पहले त्यागपत्र दिया था, और सबसे पहले त्यागपत्र दिया था, और ये दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं, दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं। अच्छा, ये भी दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, सीएम दिल्ली के, और ये भी दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, तो ये रहे बलिराम भगत जी। ये राजस्थान के राज्यपाल हैं जो लोकसभा में जाके अध्यक्ष बन गए। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताता हूं आपको, ये जो प्रतिभा पाटिल है, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही है, राष्ट्रपति भी रही है। ये राज्यपाल बनने के बाद सेंटर में गई और फिर वहां राष्ट्रपति पद पे भी ये रही है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष रहे बलिराम भगत जी,
राष्ट्रपति द्वारा, अच्छा राष्ट्रपति द्वारा किसी को बर्खास्त कर दिया, हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, ये कौन है? रघुकुल तिलक। और ये आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, आरपीएससी के सदस्य, ये आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है, एरोप्लेन जो बनाते हैं ना, उनकी कंपनी है। उनके अध्यक्ष कौन है? ओपी मेहरा साहब। ये ओपी मेहरा साहब राजस्थान के राज्यपाल हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन पद पे रहते हुए मृत्यु। पद पे रहते हुए मृत्यु 4 जनों की हुई है। दरबारा सिंह अपन ने अभी डिस्कस किया था 24 दिन तक। उसके बाद में निर्मल जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव, ठीक है। ये लगभग 2010 के आसपास इनकी मौत हुई थी और मृत्यु हुई थी, और ये 2009, ठीक है। ये 2003 और ये 1998, ये लगभग, हाँ। तो पद पे रहते हुए 4 लोगों की मृत्यु हुई अब तक, दरबारा सिंह, निर्मल जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव, ठीक है। राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल, अब तक राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल बनी है। राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल है। 3 महिला राज्यपाल में पहला नंबर प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव और तीसरी मार्गरेट अलवा। ये राष्ट्रपति भी रही है, राष्ट्रपति भी रही है, ठीक है। और प्रभा राव इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो ही गई थी, हमने देखा है। और ये मार्गरेट अलवा, ये जगदीप धनखड़ जो अभी उपराष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़ जो झुंझुनू के हैं, उनके विपक्ष में चुनाव लड़ा था इन्होंने उपराष्ट्रपति का। मार्गरेट अलवा, ये भी अपने राजस्थान के राज्यपाल रही है, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल अध्यक्ष होते हैं किन किन के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं, राज्य के सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। राजस्थान पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ है? ये है अपने उदयपुर में, उदयपुर, ये बागोर हवेली में, बागोर हवेली, ठीक है, ये वहां। तो इसके भी अध्यक्ष हैं, राजस्थान पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष हैं, और राजस्थान के सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और स्काउट और गाइड के भी अध्यक्ष हैं। इन 4 चीजों के अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल केवल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। अपन ने देखा था भी राज्य के विश्वविद्यालय निजी और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनके कुलाधिपति नहीं होते हैं। और अपना आज राज्यपाल का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन राज्यपाल के क्वेश्चंस करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो पिछली क्लास में आपने इतना मेरे को लाइक किया, शेयर किया, और इतना आप लोगों का प्यार देख के अब आने वाली क्लास और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम, और उसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।